अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के टेस्ट की डिस्कशन करने जा रहे हैं। चैप्टर डाइवर्सिटी अमॉन्ग एनिमल्स। फर्स्ट एमसीक्यूज़ की बात करें, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्यूट्रोस्टोम। बच्चे हमने कहा था कि जो सिलोमेट्स होते हैं उनको हम टू कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं, टू ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम। दोनों में हमने डिफरेंस में क्या कहा था कि बच्चे जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं, प्रोटो मीन फर्स्ट एंड स्टोम मीन माउथ के। जो प्रोटोस्टोम होते थे उनमें ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता था और उनके अंदर एनस बाद में बनती थी। लेकिन हम ड्यूट्रोस्टोम की बात करें तो बच्चे ड्यूट्रो का मतलब होता है सेकंड, स्टोम मीन माउथ के। इनके अंदर जो माउथ होता है वो बाद में बनता है, एनस जो है वो पहले बनती है। तो मीन अब हमने ड्यूट्रोस्टोम का बताना है, तो ड्यूट्रोस्टोम का हमें एक बात पता चल गई कि इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है उससे माउथ नहीं बल्कि ब्लास्टोपोर से क्या बनती है, एनस बनती है। दोनों ऑप्शन पहले रॉन्ग हो गए। अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, तो अब देखिए इनके अंदर यही लिखा हुआ है कि ब्लास्टोपोर से क्या बनेगी, एनस, ब्लास्टोपोर से क्या बनेगी, एनस। अब बच्चे क्लीवेज की बात करें तो हमें पता है कि जो प्रोटोस्टोम होते हैं बच्चे उनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है और ड्यूट्रोस्टोम के अंदर रेडियल क्लीवेज होती है। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कि जो ड्यूट्रोस्टोम होते हैं उनके अंदर क्लीवेज रेडियल होती है और उनके अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है उसे क्या बन जाती है, एनस बन जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। Which of the following is the correct association of an animal germ layer with the tissue or organ to which it give rise to? बच्चे थ्री टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। फर्स्ट हम मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कहा था कि किससे कौन कौन सी बननी है। अगर बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म से हमारे पास बच्चे यह बनेगा, हमारे पास नर्वस सिस्टम, एनएस लिख रहा हूँ, नर्वस सिस्टम। या हमारे पास जो इंटेगुमेंट्री जो सिस्टम मतलब जो स्किन वगैरह है वो एक्टोडर्म से बनती हैं। मीजोडर्म की बात करें तो बच्चे मीजोडर्म से मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ब्लड वेसल्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वगैरह हैं जो ये सारे किससे बनते हैं, मीजोडर्म से बनते हैं। और लास्ट में बच्चे एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म से बच्चे हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक है और उस डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड्स वगैरह हैं वो किससे बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। अब हमने यहाँ से ना चूज़ करना है कि जो करेक्टली मैच कर रहा है। पहला देखें एक्टोडर्म, आउटर कवरिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बच्चे रॉन्ग है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बच्चे वो तो बनता है एंडोडर्म से बनता है। इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, बच्चे ये भी गलत है क्योंकि जो ब्लड वेसल की इंटरनल लाइनिंग होती है वो किससे बनती है, वो मीजोडर्म से बनती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक्टोडर्म, बिल्कुल बात ठीक है क्योंकि जो एक्टोडर्म होता है या ये नर्वस सिस्टम बनाएगा या इंटेगुमेंट्री सिस्टम मतलब जो स्किन वगैरह वो बनाता है। और लास्ट में मीजोडर्म का स्किन के साथ लिखा होता है बच्चे, जो स्किन होती है वो तो एक्टोडर्म से बनती है, वो मीजोडर्म से नहीं बनती। तो करेक्टली यहाँ पे मैच कौन सा है, एक्टोडर्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। कॉरल्स बिलोंग टू द फाइलम, बच्चे कॉरल्स कौन से फाइलम से बिलोंग करती हैं, फाइलम निडेरिया। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, उनके एग्जाम्पल के अंदर आ जाएंगे। अमॉन्ग द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक विच वन इज़ यूनिक टू द एनिमल्स, बच्चे देखें एनिमल के अंदर फर्स्ट है गैस्ट्रुलेशन, मल्टी सेलुलरिटी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फ्लैजिलेटेड स्पर्म। अब बच्चे देखें सब एनिमल के अंदर बच्चे जो इनकी जो यूनिक प्रॉपर्टी देखो ना, सेक्शुअल, कुछ के अंदर सेक्शुअल भी होती है, कुछ के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, कुछ के अंदर फ्लैजिलेटेड स्पर्म होते हैं, कुछ के अंदर तो वैसे ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो मतलब इनकी जो यूनिक एनिमल की जो बच्चे करेक्टरिस्टिक होगी वो होगी गैस्ट्रुलेशन, क्योंकि इनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे ब्लास्टूला बनता है और ब्लास्टूला से क्या बनता है, गैस्ट्रूला। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन। और इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली होता है क्या बच्चे, क्योंकि जो ब्लास्टूला होते हैं उनके अंदर जो सेल होते हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। उनकी रीअरेंजमेंट के बाद जर्म लेयर डिवेल्प होती है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो इस जब ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनेगा तो बच्चे उस वक्त वो सेल रीअरेंज होकर क्या बनाते हैं, जर्म लेयर बनाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। और ये सब एनिमल के अंदर होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पॉन्जीज इज, बच्चे हमने कहा था कि जो स्पॉन्जीज होती हैं उनके अंदर जस्ट क्या होता है बच्चे, सेलुलर ग्रेड होता है। उनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होती। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ द एनिमल, बच्चे जो मेजोरिटी ऑफ द एनिमल होते हैं उनके अंदर होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। ऑप्शन डी इज, क्योंकि जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब क्या बन जाता है पूरे का पूरा इंडिविजुअल। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। जब डिफरेंट सिस्टम बच्चे मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, इंडिविजुअल बन जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन बाई, बच्चे देखें जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी जस्ट वन ओपनिंग होती है और जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी टू ओपनिंग होती हैं। तो अपने बच्चे याद रखना है। देखें पहले बात है स्पॉन्जीज, तो बच्चे स्पॉन्जीज के अंदर तो कोई डेफिनेट डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब आ जाए बच्चे ऑप्शन बी के ऊपर,
निडेरियंस एंड फ्लैट वर्म। तो बच्चे यही करेक्ट ऑप्शन है कि जो निडेरियंस होते हैं और जो फ्लैट वर्म होते हैं, जिन्हें बच्चे बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेसिस भी बोलते हैं, तो इनके अंदर वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बाकी इनसे हायर जितने भी हैं, चाहे वो राउंड वर्म्स हों, मुलस्क्स हों, एनिलिड्स हों, तो उन सब के अंदर जो है वो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन निडेरियंस और फ्लैट वर्म बच्चे, इन दोनों के अंदर सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसकी जस्ट वन ओपनिंग होती है। ऑप्शन सी की बात करें तो यहाँ पर बच्चे फ्लैट वर्म और राउंड वर्म लिखा हो, तो फ्लैट वर्म के अंदर तो चलो होगा बच्चे सैक लाइक होगा, लेकिन राउंड वर्म के अंदर ट्यूब लाइक होता है। एंड पे राउंड वर्म और अर्थ वर्म है, तो बच्चे उन दोनों के अंदर भी क्या होता है, ट्यूब लाइक होता है। तो फिर हमसे पूछा गया सैक लाइक, तो बच्चे फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, निडेरियंस एंड फ्लैटवर्म्स। रेडियल सिमेट्री अक्कर इन द एनिमल्स हैं। बच्चे रेडियल सिमेट्री हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ किन स्पॉन्जिस के अंदर, तो कोई सिमेट्री होती नहीं है। अब बात करते हैं बच्चे फाइलम कोलेंट्रेटा, जिनको हम निडेरिया भी बोलते हैं। तो बच्चे उनके अंदर क्या होती है, वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और उनके अंदर जस्ट रेडियल सिमेट्री होती है। बाकी ऑलमोस्ट सब के अंदर क्या होती है बच्चे, वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो अब हमने मतलब इनमें से वो करेक्टरिस्टिक फिर चूज़ करनी होगी जो किसकी होगी, जो फाइलम निडेरियन की होगी। तो बच्चे निडेरियन की करेक्टरिस्टिक क्या होती है? सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग, इक्वाटिक मोड ऑफ फीडिंग, सीडेंट्री नेचर, वन ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कनाल। तो बच्चे उनके जो बेस्ट उनकी करेक्टरिस्टिक वो होती है सीडेंट्री नेचर के, वो एक जगह पर एक चट्टान से के साथ क्या होते हैं, वो अटैच रहते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और ये रेडियल सिमेट्री होती किन के अंदर है? निडेरियन के अंदर। एनिमल विद रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट एंड बायलेटरल सिमेट्री इन लार्वा। बच्चे हमने कहा था कि हमारे पास जो इकाइनोडर्म होते हैं, इनके लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है और जिनका जो अडल्ट होता है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बच्चे स्टार फिश की बात करें, तो अब बच्चे स्टार फिश का बच्चे जो लार्वा होता है उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब वो फुली अडल्ट स्टार फिश बन जाती है तो उसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। तो वो इकाइनोडर्म के एग्जांपल है। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इकाइनोडर्म्स। हाउ मैनी जर्म लेयर्स आर फाउंड इन द स्पॉन्जिस। तो बच्चे स्पॉन्जिस के अंदर कोई किसी किस्म की जर्म लेयर नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्पॉन्जिस के अंदर जस्ट बच्चे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन जो जर्म लेयर होती हैं वो तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो मीन फिर वो स्पॉन्जिस के अंदर मौजूद नहीं होती, दे आर एब्सेंट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आल डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स आर। बच्चे जितने भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल मतलब जिनके अंदर क्या होगा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो बच्चे दे आर यूसिलोमेट, इंटेरोसिलोमेट, रेडियली सिमेट्रिकल या बाइलेटरी सिमेट्रिकल। बच्चे याद रखना है कि जितने भी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं दे हैव रेडियल सिमेट्री। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे उनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होगी। अब डिप्लोब्लास्टिक का बताया गया, इसके अंदर बच्चे वही कौन से आएंगे, निडेरियंस आएंगे या कॉलन ट्रेट्स जिन्हें हम बोलते हैं, फाइलम कॉलन ट्रेट्स। तो बच्चे यही जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अ सिलोम डिराइव्ड फ्राम द ब्लास्टोसील इज़ नोन एज। बच्चे ब्लास्टोसील से जो सिलोम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, सूडोसील। और ये सूडोसील होती बच्चे किन के अंदर है, ये हमारे पास बच्चे एक फॉल्स बॉडी कैविटी होती है और ये होती है एस्कली हेलमेंसिस की, जिन्हें हम बच्चे राउंड वर्म्स भी बोलते हैं या नीमाटोड्स भी बोलते हैं, तो उनके अंदर ये सूडोसील मौजूद होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सिलोम इज़ अ स्पेस बिटवीन। बच्चे सिलोम देखें यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये हमारे पास आ गई एक्टोडर्म, ये बच्चे आ गई एंडोडर्म, और अब यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ बच्चे मीजोडर्म। दोबारा ड्रा करते हैं, देखें ये हमारे पास आ गई बच्चे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ये इसके इर्द गिर्द अब मैं जो ये ड्रा कर रहा हूँ मीजोडर्म। तो अगर आप ये देखें बच्चे, ये जो मीजोडर्म है ये भी मीजोडर्म है, और ये जो ऊपर से नीचे वाली ये वाली जो लाइनिंग है ये भी मीजोडर्म है। तो मीजोडर्म जब स्प्लिट होती है तो अब इस मीजोडर्म के अंदर ये वाली जो सारी की सारी स्पेस है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सिलोम और बॉडी कैविटी बोलते हैं। तो मीन जो सिलोम स्पेस होती है वो किसके दरमियान होती है, स्प्लिट मीजोडर्म। मीजोडर्म खुद स्प्लिट होती है और उसके दरमियान क्या मौजूद होती है, सिलोम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द फॉलोइंग एनिमल फाइला बिलोंग टू द ड्यूट्रोस्टोमिया। तो बच्चे जो ड्यूट्रोस्टोम होते हैं इसके अंदर मेनली हमने कहा था मेनली बच्चे 3 होते हैं, इसका वर्ड आपने बताया था HEC, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो अब बच्चे यहाँ पर फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इकाइनोडर्मेटा। तो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं बच्चे दे बिलोंग टू द ग्रुप ड्यूट्रोस्टोम। इस तरह हमारे पास जो हेमिकॉर्डेटा होते हैं दे आल्सो बिलोंग टू द ड्यूट्रोस्टोम, एंड कॉर्डेट्स दे आल्सो बिलोंग टू द ड्यूट्रोस्टोम। बाकी बच्चे जो मुलस्क हैं, आर्थ्रोपोडा है, एनिलिडिया है, दे बिलोंग टू द प्रोटोस्टोम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आ सूडोसील इज़ फाउंड, अभी बच्चे हमने बात की थी कि जो सूडोसील होती है, जो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है बच्चे यकीन के अंदर होती है। अच्छा अब देखें यहाँ पर
अब यहाँ पे फर्स्ट बच्चे एग्जाम्पल के अंदर है एस्केरस। अब हमने ये देखना है कि एस्केरस कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो बच्चे जो एस्केरस हमारे पास है, इट बिलोंग टू द फाइलम एस्क्लीहेल्मिन्थेसिस। ये हमारे पास बच्चे एक राउंड वर्म है, और हमने कहा था कि राउंड वर्म जो होते हैं वो सूडोसिलोमेट्स होते हैं, उनके अंदर वो सूडोसिल होती है, फाल्स कैविटी होती है, फिर यही ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अगर मैं अर्थवर्म की बात करूँ तो बच्चे जो अर्थवर्म होते हैं ये फाइलम एनीलिडिया से बिलोंग करता है, और वो तो उनके अंदर तो ट्रू सिलोम मौजूद होता है, वो सिलोमेट्स के अंदर आते हैं। अर्थवर्म जो वो सिलोमेट्स हैं, उनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद होती है। बच्चे फिशोला हिपैटिका की बात करें, जो फिशोला हेपेटिका है ये हमारे पास बच्चे एक फ्लैट वर्म है, और जो फ्लैट वर्म होते हैं बच्चे वो तो हमारे पास जो है वो एसिलोमेट होते हैं, उनके अंदर तो कोई बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। और लास्ट में हाइड्रा की बात करें तो बच्चे हाइड्रा एक निडेरियंस है, तो निडेरियन के अंदर तो वैसे ही ये बॉडी कैविटी का कंसेप्ट ही नहीं है। तो अब यहाँ पर देखें सूडोसील का बताया गया था, मतलब फाल्स कैविटी, तो हमने बताना था कि सूडोसिलोमेट के एग्जांपल कौन सी है, तो बच्चे वो है एस्केरस, इट बिलोंग टू द फाइलम एस्क्लीहेल्मिन्थेसिस, राउंड वर्म्स जिन्हें हम नीमाटोड्स भी कहते हैं। तो जो नीमाटोड्स होते हैं या राउंड वर्म्स होते हैं, दे आर सूडोसिलोमेट्स, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, एस्केरस। व्हाट इज़ द स्पेशल नेम नेचर ऑफ द फाइलम पोरीफेरा। बच्चे फाइलम जो पोरीफेरा जो स्पॉन्जिस होती हैं, फर्स्ट है ऑल आर मेरीन, तो बच्चे सब मेरीन नहीं होती। कैनाल सिस्टम, यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इनके अंदर वो ओस्टियापोर्स होते हैं, स्पॉन्जिस सील होती है, ऑस्कुलम होते हैं, ओस्टिया के जरिए वाटर अंदर एंटर होता है स्पॉन्जिस सील के अंदर, फिर ऑस्कुलम के जरिए वाटर बॉडी से आउट मूव होता है, तो उनके अंदर एक कैनाल सिस्टम मौजूद होता है पोरीफेरा के अंदर, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे स्पेक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वेल डिवेलप्ड डिवीजन ऑफ लेबर, तो ये इनके अंदर नहीं होती, फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैनाल सिस्टम। द स्पोंजोसील ऑफ द स्पोंजीज लाइंड विद, बच्चे जो स्पोंजीज के अंदर जो स्पोंजी सील इनके अंदर होती है वो उसको किसने लाइन किया होता है, इट इज़ लाइंड बाय द क्वाइनोसाइट्स विच आर द फ्लैजिलेटेड सेल। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जिन्होंने स्पोंजी सील को लाइन किया होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्वाइनोसाइट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक अनसेगमेंटेड एसिलोमेट exhibiting bilateral symmetry and reproducing both asexually and sexually with some parasitic form, the above डिस्क्रिप्शन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक। अब बच्चे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल की वर्ड क्या है, ए सिलोमेट। तो हमने कहा था कि बच्चे जो ए सिलोमेट होते हैं वो कौन से होते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म बोलते हैं। फिर कौन सा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, फ्लैट वर्म, दे आर ए सिलोमेट, उनका कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। कॉलन ट्रेट्स डिफर फ्रॉम द अदर एनिमल्स इन हैविंग। बच्चे जो कॉलन ट्रेट्स होते हैं जिन्हें हम निडेरियंस भी बोलते हैं, तो वो दूसरों से डिफर कैसे होते हैं, बाय द स्केलेटन, निमेटोसाइट्स, पॉलीमॉर्फिज्म या बाइलेटरल सिमेट्री। बच्चे उनके अंदर होते हैं ये निमेटोसाइट्स, दीज आर द स्टिंगिंग सेल। उनके जो टेंटेकल्स होते हैं बच्चे, उनके ऊपर ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिन्हें वो डिफरेंट पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, उनको यूज़ करते हैं। तो बच्चे ये जो निमेटोसाइट्स जो हैं, ये जो स्टिंगिंग सेल्स है, ये जस्ट और जस्ट किन के अंदर होते हैं, कॉलन ट्रेट्स के अंदर या निडेरियंस के अंदर होते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। निमेटोसिस्ट टेक पार्ट इन, बच्चे वो ये निमेटोसिस्ट जो स्टिंगिंग सेल है वो क्या क्या फंक्शन करते हैं बच्चे, वो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए भी यूज़ होते हैं, फूड कैप्चरिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। पैरासिटिक फ्लैट वर्म हैव फ्लेम सेल्स फॉर, बच्चे जो फ्लैट वर्म्स होते हैं उनके अंदर जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, फॉर द रिप्रोडक्शन, ऑस्मोरेगुलेशन, लाइट परसेप्शन या सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बच्चे मेनली वहाँ पर उनका फंक्शन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन, वाटर की क्वांटिटी को रेगुलेट करना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोथ एनिमल्स एंड फंजाई आर हेटरोट्रॉफिक, वट डिस्टिंग्विश एनिमल हेटरोट्रॉफ फ्रॉम फंगल हेटरोट्रॉफी इज दैट ओनली एनिमल डिराइव। बच्चे हम सिंपल सी बात है, हमने कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं दे आर इंजेस्टिव इन नेचर एंड फंजाई दे आर अब्जॉर्प्टिव इन नेचर। तो डिफरेंस फिर क्या आएगा कि जो एनिमल्स होते हैं ये चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं, और जो फंजाई होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग फ्लैट वर्म। बच्चे फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास क्या है, टेनिया, ठीक है। अब ये हमारे पास जो बच्चे होता है, तो बच्चे ये हमारे पास जो है ये एक पैरासाइट है, ये फ्री लिविंग नहीं होता। फेशोला हिपैटिका की बात करें जिसे हम लीवर फ्लूक बोलते हैं, तो वो भी एक पैरासाइट है, वो भी फ्री लिविंग नहीं है। लेकिन अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो बच्चे प्लेनेरिया इज़ आ फ्री लिविंग फ्लैट वर्म। और लास्ट बच्चे हम बात करें ये फ्री टीमा की बात करें तो बच्चे ये फ्लैट वर्म नहीं है बल्कि ये तो राउंड वर्म है। तो हमसे फ्लैट वर्म का पूछा गया था कौन सा फ्लैट वर्म फ्री लिविंग है, बच्चे ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्लेनेरिया। द प्राइमरी होस्ट ऑफ द फिशोला हिपैटिका, बच्चे वही फिशोला हिपैटिका जिसे हम क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक बोलते हैं, इसके दो होस्ट होते हैं बच्चे। इसका जो प्राइमरी जो होस्ट होता है, प्राइमरी होस्ट बच्चे वो इसका होता है शीप,
और इसका जो सेकेंडरी बच्चे जो होस्ट होता है वो स्नेल होता है। प्राइमरी जो होस्ट है वो शीप है, सेकेंडरी जो होस्ट है वो स्नेल है। अब यहाँ से हमसे क्या पूछा गया, प्राइमरी होस्ट, तो बच्चे फिर प्राइमरी होस्ट इनका कौन सा होगा, शीप। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एस्कैरस इज़ फाउंड इन टिश्यू, बॉडी कैविटी, लिम्फ नोड या एलिमेंट्री कैनाल। तो बच्चे जो एस्कैरस होता है ये इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है। तो फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, एलिमेंट्री कैनाल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और बच्चे नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें, इंटेरोबियस इन्फेक्शन अक्कर्स थ्रू। बच्चे ये जो एंटेरोबियस वर्मिकुलेरियस होता है जिसे हम पिनवर्म भी बोलते हैं, अब इसका इन्फेक्शन बच्चे किस जरिए होता है, थ्रू पियर्सिंग, इनोकुलेशन, मॉस्किटो बाइट या कंटामिनेशन। तो बच्चे इसकी मेन जो काज होती है वो कंटामिनेशन होती है, जिसके ज़रिए ये इसका इन्फेक्शन वो स्प्रेड करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इन एवोल्यूशन डैश इवॉल्व फर्स्ट टाइम इन द एनीलीड्स। तो बच्चे जो एनीलीड्स हैं इनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ इन्वॉल्व हुई थी, ट्रू सिलोम। दे आर सिलोमेट। तो फर्स्ट टाइम जो ट्रू सिलोम था, जो ट्रू बॉडी कैविटी है, वो किन के अंदर इवॉल्व हुई थी, एनीलीड्स के अंदर। बच्चे एनीलीड्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम अर्थवर्म भी बोलते हैं, और ये इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड भी होती है। फिर बच्चे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। मेटामेरिज्म इज करेक्ट इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइलम। बच्चे देखें मेटामेरिज्म किसे बोलते हैं कि जो बॉडी होती है उसके अंदर सेगमेंटेशन होती है। देखें ऐसे करके प्रॉपर बॉडी उनके अंदर होती है, वो उसके अंदर ये देखें ये सेगमेंटेशन है। तो बच्चे ये देखें ये सेगमेंटेशन, बच्चे ये हमारे पास किन की करेक्टरिस्टिक होती है, ये हमारे पास बच्चे जो एनीलिड्स हैं उनकी ये करेक्टरिस्टिक है। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फाइलम एनीलिडा। ये फाइलम एनीलिडा के बच्चे जो होते हैं ये हमारे पास ये इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, और इनके एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास मेनली वो जो अर्थवर्म वगैरह आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मेटानिफ्रीडिया इन द एनीलिड्स फंक्शन एज। बच्चे जो मेटानिफ्रीडिया होते हैं दे फंक्शन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन या एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो बच्चे उनका एक्सक्रीटरी रोल भी होता है और उनका ऑस्मोरेगुलेटरी रोल भी होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज़ फाउंड इन विच फाइलम। मतलब मैक्सिमम डाइवर्सिटी मीन की वजह ज़्यादा वैराइटीज़ किन के अंदर पाई जाती है, तो ज़्यादा वैरायटी किन के अंदर होती हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज़ करेक्टराइज्ड बाई। बच्चे देखें आर्थो का मतलब हमारे पास क्या होता है, आर्थो का मतलब बच्चे हमारे पास होता है जॉइंट, और पोडा का मतलब हमारे पास क्या होता है, फीट। तो मतलब आर्थ्रोपोडा हम कितना बोलते हैं, जिनके अंदर जॉइंटेड लेग्स होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जॉइंटेड अपेंडिजीज के जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इनके अंदर बच्चे इनकी फीचर्स क्या होती हैं, दे हैव jointed appendages. Option A is correct. Exoskeleton of which of the following consist of chitinous cuticle। बच्चे chitinous जो cuticle है वो किन के अंदर होती है, आर्थ्रोपोडा के अंदर। ये एक वाटर प्रूफ इनके ऊपर स्केल्टन के एक्सोस्केल्टन के अंदर होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। इसके अंदर हमने एक्डाइसिस की बात भी की थी, उसे वो शेड वगैरह भी करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट। बच्चे कॉकरोच और इंसेक्ट्स के अंदर जो मेनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड, क्योंकि इसको रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, इनको हम फिर क्या बोलेंगे, यूरिकोटैलिक भी बोलेंगे। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एन इम्पॉर्टेंट पोलिनेटर इज़, मतलब पोलिनेशन के अंदर मेनली हेल्प बच्चे कौन करता है, ओनी बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। द अनडिफरेंशिएटेड लेयर बिटवीन द एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, यहाँ पे दोनों टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आना था एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म इन द कॉलन ट्रेट इस। बच्चे एंडोडर्म और एक्टोडर्म ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कॉलन ट्रेट निडेरियंस हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं। तो इनकी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बच्चे एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इनके अंदर मीजोडर्म नहीं होती, ये डिप्लोब्लास्टिक है कॉलन ट्रेट्स। तो इनके दरमियान फिर वो जो अनडिफरेंशिएटेड जो लेयर होती है हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। वाटर पाथ इन द स्पॉन्जिज। तो बच्चे देखें वाटर जो है वो स्पॉन्जिज के अंदर किन के थ्रू होता है, ऑस्टिया के थ्रू एंटर होता है। ऑस्टियम किसे बोलते हैं बच्चे, ये वो पोर हैं जिनके थ्रू वाटर इन होना है, फिर वो स्पॉन्जी सील के अंदर जाएगा, और फिर ऑस्कुलम इन पोर के थ्रू बॉडी से क्या कर जाता है, आउट कर जाता है। तो फिर वाटर का पाथ जो है ऑप्शन ए में ही करेक्ट लिखा हुआ है कि ऑस्टिया के थ्रू एंटर होगा, स्पॉन्जियोसील में जाएगा, और ऑस्कुलम के थ्रू बॉडी से आउट मूव कर जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज की बात करें, द करेक्टर पोजेसिस बाय ऑल स्पॉन्जीज आर। बच्चे देखें दे ऑल आर फ्रेश वाटर, तो बच्चे सारी फ्रेश वाटर मतलब नहीं वहाँ पे नहीं रहती। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बच्चे इनके अंदर तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ऑल पोजेसिस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो बच्चे इनके अंदर तो
सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और लास्ट में हर्मेफ्रोडाइट, बच्चे ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जो स्पॉन्जीज होती हैं ये हर्मेफ्रोडाइट होती हैं, एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल बच्चे दोनों जो हैं वो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन डी इज़